हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपए 32 पैसे तक सस्ती कर दी। पेट्रोल 1 रुपए 86 पैसे सस्ता होकर 259 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी, फी लीटर की कीमत 262 रुपए 75 पैसे पर आ गई। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 97 पैसे सस्ता, फी लीटर 154 रुपए 5 पैसे हो गया। मट्टी का तेल 2 रुपए 15 पैसे सस्ता होकर 169 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। अगर ज्यादा कम कर देते ना 50-100 रुपया, फिर तो बंदे को थोड़ी बहुत खुशी होती। 1 रुपए की कोई बात ही नहीं है। गरीब आवाम के लिए कोई एडवांटेज नहीं है। 1 रुपए कम करें या ज़्यादा करें मैटर नहीं करता। 15-20 बढ़ाकर फिर ये ₹2 कम कर देते हैं, तो ये कोई रिलीफ तो नहीं है मतलब पब्लिक के लिए। 1 रुपये 86 पैसे इन्होंने कम किए हैं, अगली दफ़ा इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे हमें क्या फ़ायदा होगा। LPG 6 रुपये 99 पैसे फी किलो महंगी। LPG की फी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। मुमकिना समंदरी तूफान असना की आफत ज़दा बलूचिस्तान के साहिलों पर दस्तक। गवादर में मुमकिना समंदरी तूफान के असरात नमूदार होना शुरू। साहिल से तंदोतेज समंदरी लहरें टकराने लगी। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके वापस बुला लिया। माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत। माहीगीरों ने अपनी कश्तियां महफूज मकामात पर लंगर अंदाज कर दी। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने मुमकिना समंदरी तूफान के पेश नज़र कश्तियों को निकालने का अमल शुरू कर दिया है। हैवी मशीनरी से कश्तियों को समंदर से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुमकिना समंदरी तूफान पर अर्बन फ्लडिंग से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। डी वाटरिंग के लिए वाटर बाउजर, वाटर पंप समेत तमाम मतलूबा मशीनरी स्टैंड बाय कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिस्क ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाय कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान का 8वां अलर्ट जारी कर दिया। हब लसबेला, आवारान और कीच मूसलाधार बारिशों के रेडार पर। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। पीडिया में बलूचिस्तान ने जिला झलमक्सी को आफत ज़दा करार दे दिया। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से जिला भर की राबता सड़कें बंद। खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। 11 घंटे मुसलसल बारिश से नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली डूब गए। कोयटा की वादी हना ओडक में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें बह गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। दुक्की और कला सैफुल्ला में 6 अफराद बह गए। पेची के मुकाम पर बड़े सैलाबी रैले के बायस जियारत कोयटा मेन शारा ट्रैफिक मुअत्तल। बोलान में भी शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। नदी नालों में तुग़यानी से कौमी शाहराह कई मुकामात से टूट गई। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर हजारों मुसाफिर मुतादिद मुकामात पर महसूर हो गए। पाक फौज के मखवी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बाजियाब। ISPR के मुताबिक मखवी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर के 3 रिश्तेदारों को भी बाजियाब करा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बहिफाजत घर पहुंच गए। इलाके के माहिदीन और कबायली मशरान ने मामले में अहम किरदार अदा किया। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायत शुआरी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। तीनों कमेटियों ने 17 डिवीजन्स और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी थी। कैसर बंगाली कहते हैं कि अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत तजावीज़ के बरक्स ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। खसारे वाले महकमों से बड़े अफसरान को निकाला जाए तो सालाना 30 अरब बचेंगे। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिजली बिल्स लाई है। मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब।
कहा पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेला। बिजली बिल्स में कमी और मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा करेंगे। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना वलीन तरजीह है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे दिया, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मरियम नवाज और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहक है। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर फैसले करने की तजवीज़ दे दी। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती करके अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर पार्टी सदर को एतमाद में लिया। कहा अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई का मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह से राबता। स्पीकर चैम्बर में महमूद अचकजई के वज़ीर आज़म से मुशीर से भी मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी तहरीक इंसाफ और बाज़ रहनुमाओं का रवैया ही मुज़ाकरात में रुकावट है। महमूद अचकजई ने कहा कि आप पुरानी बातों को छोड़ें, हम और आप बैठ जाते हैं। महमूद अचकजई और हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। पेशरफ्त होने पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में शामिल किया जा सकता है। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात 9 में वाक़यात की माफ़ी मांगने से मशरूत कर दिए। नून लीगी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर सेहत इकबाल ने कहा मुल्क में तमाम बहरानों की जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत है। बानी पीटीआई जेल में बड़ी मौज में है, वो 5 स्टार कैद काट रहे हैं। हमें भी जेलों में डाला गया लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की। ये नारो चाहते हैं जो इनको नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी और रसीदें दिखाना होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा वो पीटीआई से मुज़ाकरात की हामी नहीं है। महमूद अचकजई से मुज़ाकरात करने वाली किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई को दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। महमूद अचकजई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। महमूद अचकजई हुकूमती कमेटी से बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी चेयरमैन ने भी महमूद अचकजई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। उनसे मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं या ये हुकूमत की सवाबदीद है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बड़ा मसला है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का DI खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद असलहे से लेस कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ सूबाई हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पूरे सूबे में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर समेत 48 सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 5 सितंबर को चार्ज लेने की हिदायत कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ की तब्दील। मलिक एजाज आसिफ को लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। जज मलिक एजाज आसिफ 9 मई के रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की समाअत कर रहे थे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में हकाइक से पर्दा उठाने का सिलसिला जारी। महकमा जेल खाना जात में चहीते अफसरान पर नवाजिशात और करप्शन के फसाने सामने आ गए। महकमा कोऑपरेटिव भी बेज़ाब्तगियों और करप्शन का गढ़ बन गया। सालों बाद भी अलॉटीज के हाथ फाइलों के सिवा कुछ न आया। महकमा तालीम की ज़बोहाली की दास्तान भी सामने आ गई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने तलबा की हालत ज़ार बयान कर दी। कराची कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज है। दूसरा मुकदमा तिब्बी रिपोर्ट में मुलजिमा के नशे में मुब्तला होने की तस्दीक के बाद दर्ज किया गया। मुलजिमा के खिलाफ दूसरी FIR इम्तना मुनशियात एक्ट के तहत काटी गई। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा नताशा से तफ्तीश की इजाज़त तलब कर ली। अदालत की तफ्तीशी अफसर को जेल ज़वाबित के मुताबिक तफ्तीश की इजाज़त। मुलजिमा नताशा मरकजी मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में है।
दूसरी तरफ हादसे के बाद दर्ज पहले मुकदमे में मजीद दफात शामिल करने पर भी गौर। मुशावरत के बाद मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत दफा 100 दर्ज की जा सकती है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात जारी। महफिल मुशायरा में साईं ज़हूर ने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया। मुल्क के तूलो अर्ज़ से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की दरबार पर हाजिरी। बाबा बुल्ले शाह की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की नून लीगी रहनुमाओं के साथ हाजिरी, इंतजामात का जायजा लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने भी दरबार पर फूल रखे।